नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह राठौर, वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, लीडिंग टिश्यू कल्चर सागवान प्रोजेक्ट कंपनी ऑफ द इंडिया। दोस्तों, आज मैं अपने एक शेर के साथ मैं अपना शुरुआत करना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट को कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि एक तबीयत पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसको सिद्ध किया है बुलंदशहर के किसान, हमारे एक प्रोजेक्ट फार्मर मिस्टर संदीप सिंह ने। संदीप जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि संदीप जी प्लीज आइए एंड पुट्स अप टुगेदर फॉर द संदीप जी। आज इन्होंने एक करिश्मा कर रखा है कि दोस्तों ये 2.5 साल का प्लांट है, 2.5 साल पूरा होने वाला है। ये 2.5 साल का प्लांट आपका इसका ग्रोथ देखेंगे तो एक ग्रोथ ऑलरेडी 1 फीट से ज़्यादा मोटा हो चुका है। 17 इंच का मोटाई अभी हम आपके दिखाएंगे। 17 इंच की मोटाई और इसकी हाइट जो है वो भी 30 से 35 फीट की ऊंचाई है। दोस्तों, संदीप जी ने इस प्लांट को संवारा है, अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं हर वो टेक्निकल गाइडलाइंस दूंगा, वो हर तरीका बताऊंगा, लेकिन करना पड़ेगा किसान को, करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 12 साल के बाद हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 साल के बाद 36 इंच की मोटाई, 3 फीट की मोटाई, 35 फीट का गर्थ होना चाहिए। लेकिन संदीप जी ने जो एक कारनामा कर रखा है, जो पूरे फार्म को दिखा रहा हूं मैं कि ये कारनामा कर रखा है, मुझे लगता है कि 12 साल बाद ये 4 फीट से ज़्यादा की मोटाई होगी, 50 फीट से ज़्यादा का हाइट होगा। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा संदीप जी का कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साल 2.5 साल की जर्नी। क्योंकि हम लोग ये बताते हैं कि हमारा काम, वो कहते हैं ना कि कौन सा एक फिल्म का डायलॉग है कि हम अपने कमज़ोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, उसी तरह हम अपने किसी भी किसानों का, किसी भी फार्मर का हाथ छोड़ते नहीं है, मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं। और इसका मिसाल देंगे संदीप जी। संदीप जी बताइए, ये पौधा कब लगा था, कब लगाया था हम लोगों ने, हमारा गाइडलाइंस आपको किस तरह से प्रॉपर मिला, हर समय मिला कि नहीं मिला, थोड़ा सा मेरा ऑडियंस को बताइए सर। थैंक यू राजेश जी। आपसे ये हमारा पौधा मई 2018 में हमने लगवाया था और आज इसको 2.5 साल लगभग पूरा हो चुका है। और 2.5 साल में इसकी जो गर्थ है नीचे से वो लगभग 16 से 17 इंच है। 2.5 साल के अंदर राजेश जी का, इनकी पूरी टीम का पूरा हमारे साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रहा है। समय समय पर अपनी सर्विसेज देते रहे ये हमको, और इनके ही सानिध्य में आज ये प्रॉपर इस कंडीशन में है कि आप इसकी देखें, प्रॉपर गर्थ, प्रॉपर हाइट, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है हमारा पौधा। और मैं अभी चाहूँगा कि मार्च में इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं हम, 1 एकड़ और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, संदीप जी मार्च में अपना एक्सटेंशन प्लान बना रहा है। एक चीज़ और मैं बदलना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैंने अभी कुछ पहले वीडियो बनाया था कि रेड बर्मा टिक, जो कि एक कोरी अफवाह है, जिसको हमने प्रूव किया था कि पत्ते रगड़ने से पत्ता लाल हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द रेड बर्मा टिक। रेड बर्मा टिक कुछ होता नहीं है, ये टोटली अलग चीज़ है। ये अपने क्लाइमेट्स के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। हमारे पास कुछ समय से एक चीज़ आ रहा है कि लोग वीडियो बना के ये बोल रहे हैं कि रूट कल्चर और टिश्यू कल्चर, ये मतलब दोनों एक ही चीज़ है। दोस्तों, मैं इस अफवाह को भी दूर करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 ही चीज़ होता है, या तो टिश्यू कल्चर है या तो टिश्यू कल्चर नहीं है। सीडलिंग से जो बनाया गया, जो नर्सरी में बनाया गया पौधा है, उसको सीडलिंग कहिए, स्टम्प कहिए, रूट कल्चर कहिए, या कोई और नाम दे दीजिए, अलग नाम दे करके आपको बनाया जा रहा है मार्केट में। आप ये समझिए कि टिश्यू कल्चर इज द डिफरेंट थिंग, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, जो कि एक मदर ट्री से, उसका प्लस ट्री से हम टिश्यू ले करके लैब में 4 महीने मेहनत के बाद, अलग अलग प्रोसेस के बाद गुजर कर उसको ग्रीन हाउसेस में प्राइमरी हार्डनिंग के लिए भेजते हैं, सेकेंडरी हार्डनिंग के भेजते हैं, और देन आपके पास वो पौधा पहुंचता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास सर 4 साल का पौधा है और उसका ग्रोथ 5 इंच से 7 इंच है। अरे कैसे नहीं होगा, आपको ठगा गया है, आपको सीडलिंग दिया गया है, आपको रूट कल्चर के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया है। आप यकीन करिए, जब भी आप टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, उस आदमी से बोलिए कि मुझे आपका लेबोरेटरी देखना है, आपका लैब देखना है, हमें वहां जा करके प्रमाण करना है कि हाँ आप टिश्यू कल्चर बना रहे हैं कि नहीं है। यकीन मानिए, आपके सामने सब लोग हट जाएंगे, एक ही बंदा खड़ा रहेगा जिसका नाम है राजेश सिंह राठौर, वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि जो पौधा अभी लगाना चाहते हैं। हम एक और सज्जन से मिलाना चाहते हैं जो बागपत से आए हैं, शर्मा जी। शर्मा जी प्लीज आइए।
शर्मा जी ने बताया कि हमने कई जगह हम गए थे पौधे देखने के लिए, लगाना था इनको, तो कई जगह गए, लेकिन आपका जो एक ग्रोथ देखा, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 2.5 साल का पौधा है। ये कह रहे हैं कि लोग 5-5 साल 6-6 साल का जो पौधा दिखाए हैं वैसा इस तरह का भी पौधा नहीं है। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा यहाँ चीज़ें? बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा कि मेरी तबीयत बहुत खुश होगी ये आपके पेड़ देख के। आपका जो ये इतनी जल्दी कोई कह नहीं सकता कि ये 2.5 साल का प्रोजेक्ट, ऐसा लग रहा कम से कम 6 साल से कम नहीं होगा, लेकिन ये 2.5 साल का आप बता रहे हैं तो अचंभा मान गया मैं। और मैं बहुत ही जल्दी अपनी एग्रीकल्चर लैंड में ये लगाना चाहता हूँ शर्मा जी कंपनी के द्वारा। शर्मा जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करना है बागपत में, वो हम करेंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि सबसे पहले आप आइए और हमारा लाइव प्रोजेक्ट देखिए। देश के कोने कोने में हमारे प्रोजेक्ट है, हम खुद वहाँ पर विजिट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, समझाते हैं लोगों को कि पहले लाइव प्रोजेक्ट देखिए। हम 2 ही चीज़ कहते हैं कि चाहे कहीं से भी प्लांट्स करिए, एक तो उसके पास एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, दूसरा चीज़ कि जब टिश्यू कल्चर बात करते हैं तो जा करके उसका लैब जरूर देखें। दोस्तों, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि जा करके उन लोगों का लैब जरूर देखें, टिश्यू कल्चर लैब जहां पर प्रोडक्शन करते हैं। अगर वो लैब नहीं दिखाते हैं, नर्सरी में पौधा ग्रो करते हैं, तो समझ जाइए वो टिश्यू कल्चर नहीं है। टिश्यू कल्चर इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि हर घर में कोई पैदा कर लेगा। नर्सरी एक अलग चीज़ है, प्लांटेशन एक अलग चीज़ है, टिश्यू कल्चर कमर्शियल प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ की हम लोग जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं कि हम कहते हैं कि 12 साल में ये आपका प्रोजेक्ट हार्वेस्ट हो जाएगा। ये 12 साल में प्रोजेक्ट सिर्फ वही हार्वेस्ट होगा जो टिश्यू कल्चर का प्रोडक्ट होगा, जो हमारे टेक्नोलॉजी बेस्ड गाइडलाइन से होगा, जो ड्रिपिंग सिस्टम से इसमें पानी देगा, जो हमारा फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट का शेड्यूल है वो देगा। हमारे तरह जिस तरह से सॉइल टेस्ट करके हम इसका सारा प्लान बनाते हैं, उस तरह से करेंगे तभी होगा। यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ पौधा लगा करके छोड़ दिए तो फिर मैं उसके लिए यही एग्जांपल देता हूं कि बच्चा पैदा कर देने से वो डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, IAS नहीं बनता। उसको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। और ये गारंटी है कि 25 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें नहीं पता कि वो आपको क्या हेल्प करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये बच्चा अगर 12 साल इस पे ऊपर आपने हेल्प कर दिया तो यकीन करिए आपको करोड़पति बना सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सबका दिन आता है, आपका जमाना आएगा।